This is the Stuti and the Prarthana. What is Stuti? स्तुति क्या है ना? स्तुति है कृतज्ञता प्रकाश। जब भगवान तत्वों को पता चलता है कि जितना भी तत्व है, सारे तत्व की आधार है भगवान तत्व। आप लोग बोल सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं? हम लोग पृथ्वी में बैठे हुए हैं, हमारे पृथ्वी 560 किलोमीटर प्रति घंटा वेग में घूम रहे हैं इन इट्स ओन एक्सिस। और ऐसे घूमते घूमते सूर्य भगवान को प्रदक्षिण कर रहे हैं, और पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो लोग ऐसे भसते हैं। पृथ्वी में लोग बैठे हुए हैं, इसमें भगवान कहां से आया? ये तो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अभिकर्षज बल। और हमारे जो वायु है, वातास है, इसका प्रेशर आता है, बोलते हैं इसका 72 मिलीमीटर जो पारद स्तंभ है उसका जितना चाप है, ऐसे लगता है। लेकिन ये जो अभिकर्षज तत्व, ये किसके ऊपर आधारित है? कैन एनीवन, इफ आई आस्क that I feel little bit thirsty, can you offer me some water? तो आप तो जरूर पानी लाने जाएंगे कि स्वामी जी को प्यास लगा है। लेकिन आप जब दिया, मेरा तो बहुत गुस्सा आ गया। या बोतल क्यों लाया? सब लोगों के अंदर चर्चा होने लगा, तो मतलब स्वामी जी प्लास्टिक के बोतल में कुछ नहीं खाते थे। जाओ जाओ जाओ, स्टील के बर्तन लेके आओ। तो स्टील का गिलास लेके आया, और मैं फिर से गुस्सा हो गया। क्या स्वामी जी, बड़ा आश्रम, चिन्मय मिशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 300 सेंटर है पूरा दुनिया में, शायद हो सकता है चांदी के गिलास में ही पानी पीते हैं। चांदी के गिलास भी आप लोगों के पास रहते, लेके आया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तो आप लोग बोला, प्रभु बोलिए किसमें आपका पसंद होगा? आप पानी मांगे थे, बोतल लेके आया, गिलास लेके आया, चांदी का गिलास में, और हम लोग क्या कर सकते? बोला गिलास क्यों लाया? मैं तो पानी मांगा था। अरे प्रभु, पानी तो आप मांगे थे, लेकिन पानी लाऊं कैसे? आप पानी जरूर मांगे थे, लेकिन पानी लाऊं कैसे? पानी लाने के लिए तो एक पात्र की जरूरत है। जीवन में जितना कुछ आप देख रहे हैं, जितना तत्व, जितना कुछ सौंदर्य, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बर्फीली पहाड़ हो, समुंदर हो, लोग जाते हैं अक्सर, बोलते हैं स्वामी जी वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप इन यूरोप। पूरा यूरोप? नहीं नहीं नहीं, 3 हफ्ता के लिए सिर्फ इटली। अच्छा, जितना भी सौंदर्य देखो, सबका आधार एक ही है, भगवान। जो बहुत बुद्धिमान है ना, उनको पता चल जाता है कि अगर ये इतना सुंदर है,
बोला स्वामी जी स्विट्जरलैंड इज वंडरफुल। अच्छा, और क्या वंडरफुल लगा? ना, मैं तो अंटार्कटिका में भी गया था, 10 दिन का सफर था। अच्छा, स्वामी जी आई वॉज अमेज्ड, हाउ कैन आई एक्सप्लेन द ब्यूटी, आई वॉज सराउंडेड बाय ब्यूटी। अच्छा, तो इस ब्यूटीफुल प्रकृति की सृष्टिकर्ता कितना ब्यूटीफुल होगा, उनका एस्थेटिक सेंस कितना ब्यूटीफुल होगा। ये हमारा बुद्धिमानता है, इसमें से कृतज्ञता आते हैं। जब देखता हूं कि हमारे उम्र का ही कोई, किसी का पैर नहीं है, चल नहीं पाते, किसी का दोनों हाथ ही नहीं है, दूसरा बंदा लगता है खिलाने के लिए, किसी का कान नहीं है, जितने बार भी बोलो आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। और बहुत सारे लोगों का तो आंख नहीं है, जो इतना सुंदर पृथ्वी की हर रूप रस को देख नहीं पा रहा है। मुझे जितना भी दुख दो भगवान, तो मुझे चलने की शक्ति दिया, मुझे देखने के लिए आंख तो दिया। और मैं जितना भी हमारे पास दुर्घटना हो, जो भी हो, वहां से उठने का क्षमता भी दिया और बुद्धि भी दिया। काम ना करूं वो तो करवाऊं, वो तो मेरा प्रॉब्लम, भगवान की नहीं। भगवान ने आपको सब्जी भी दे दिया है, चक्कू भी दे दिया है, अगर आप व्यवहार ना करें तो ये आपका प्रॉब्लम है, भगवान की नहीं। ये है कृतज्ञता की भाव। सबको लग सकता है कि हम लोग कितना कितना सुंदर मूर्ति देखता हूं, बांके बिहारी शिव जी का ध्यान मग्न मूर्ति, ये भगवान की ये कैसे मूर्ति है? कभी कभी मन में प्रश्न जागता है। देखिए, ये फेसबुक और व्हाट्सएप के वजह से सबको पता है कि इंद्रद्युम्न राजा थे पुरी में, इसके अलावा भी कोई तत्व है। वो कथा तो बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में प्रभास क्षेत्र में अवस्थान कर रहे थे, किसी व्याध ने तीर से उनका पैर विद्ध किया और भगवान का देहांत हो गया। तीर के वजह से नहीं होता। देखिए, शरीर जाने का एक बहाना चाहता चाहिए, हर चीज के लिए एक बहाना होता है। आप लोग भी किसी बहाना से ही इधर आते हैं कि इधर जाके भगवान के सामने थोड़ा बैठूंगा। स्वामी जी सत्संग करते हैं, थोड़ा बहुत तो सुन लेता हूँ, अच्छा लगता है। पूरा दिन इतना अच्छा लगता है ना, मुझे फोन आता है कि स्वामी जी सुबह सुनने के बाद ऐसे मन का स्थिति हुआ कि बहुत सुंदर महसूस हो रहा है पूरा दिन भर। तो बहाना मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होता है। शरीर छोड़ने का भी कोई बहाना रहता है, इसीलिए किसी का कैंसर है, किसी का हार्ट अटैक है, किसी का ये है, वो है, जिनका जो कर्म फल ऐसा ही होता है। लेकिन वो सब बहाना, जो जीवन में सृष्टि हुआ है उनका विनाश होगा ही होगा, यही सृष्टि का तत्व है।
भगवान पूर्ण ब्रह्म अवतार जब इस शरीर लेके आए, इस शरीर का विनाश उन्हें करना ही पड़ेगा। शरीर तो विनाश हो गया, और हिंदू संस्कार के अनुयायी इसे जलाना भी पड़ेगा, लेकिन हृदय जलाने, हृदय तो ऐसे ही धक 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 धक। हरि हरि। अर्जुन ने उसी हृदय को लेकर समुंदर में बहा दिया। उस समय पूरी पूरी बोल के उड़ीसा में आप सब लोग जानते, उस समय के राजा थे राजा इंद्रद्युम्न। रात को उनके पास स्वप्न आया भगवान नारायण कि मैं दारू वृक्ष में छुपे हुए हूं, और ये दारू काठ, ये दारू नीम, ये समुंदर में आ रहा है, इससे मेरा मूर्ति बनाओ। उन्होंने तुरंत गया और देखा एक दिव्य काठ लकड़ी। बहुत लोगों को बुलाया इससे मूर्ति बनाने के लिए। एक बूढ़ा मिस्त्री आया, भगवान विश्वकर्मा जी स्वयं आया भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, और उन्होंने एक शर्त लगाया कि जब तक मैं ना बाहर आऊं तब तक इस मंदिर का दरवाजा कोई नहीं खोले। लेकिन जो रानी माँ थी, माँ एक ऐसे पृथ्वी में विरल वस्तु है जिनका बिना कारण संतान के लिए, सबके लिए चिंता होता है। ये मातृत्व होता है, ये किसी ने सिखाते नहीं, ये इनबिल्ट है। माँ एक ऐसे अमूल्य वस्तु है हमारे जीवन में, हर किसी के लिए। ऐसे ही मातृत्व थे इंद्रद्युम्न राजा के पास। कभी कभी वो मातृत्व ऐसा हो जाता है, वो कभी नियम भी नहीं मानता। तो बोला कि बूढ़ा, उन्होंने ही वॉज वेरी एजेड, इतने दिन हो गया कोई खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, शब्द भी नहीं आ रहा, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो रही। राजा ने सावधान कर दिया। पुरुष व्यक्ति तो थोड़ा नियम से चलना पसंद करते, भाव कम होता। इट इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए आप देखेंगे शास्त्र में, हमारे शास्त्र में ना, कभी कभी ऐसे पुरुष शब्द स्त्री शब्द व्यवहार किया हुआ है। स्त्री एक स्वभाव की नाम, शरीर का नहीं। पुरुष एक स्वभाव के नाम है, शरीर का नहीं। ये आप जरूर, जब आप कई भी शास्त्र पढ़ेंगे ना, ये ध्यान में रखेंगे, हमारे शास्त्र में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। भगवान बोल रहे हैं ना, पूरी शयनात इति पुरुषः। इस 9 गेट वाला नवद्वारे पुरे देहि, इस नवद्वार वाला, इस पूरी में, नगरी में जो शयन कर रहा है वही पुरुष है। और ये शरीर तो सबके अंदर है। तो इस दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, सब पुरुष है। माताओं भी पुरुष है, पिताओं भी पुरुष है। तो पुरुष मतलब पुरुष शरीर में, और स्त्री मतलब एक स्वभाव की नाम है, जो स्वभाव में कोमलता है, भाव है, प्रेम है, एक्स्ट्रा सब कुछ, सबके लिए दरवाजा खोल दिया।
और मूर्ति बनाना अधूरा, वही रहेगी। ये तो एक स्टोरी है, कहानी। और एक कहानी क्या है, क्योंकि आप बोलेंगे क्या, कौन सी सत्य है? सब कुछ सत्य है। भगवान जब अनंत होता है, उनकी कथा भी अनंत ही है। फिलोसॉफिकल थी। रुक्मिणी और सत्यभामा, दो पत्नी एक दूसरे से पूछ रहे थे, देखो मैं बहुत दिन से ये देख रहा हूं कि हमारे पति देवता भगवान श्री कृष्ण रात को सोते सोते जब इधर से इधर उलटते हैं, बोलते हैं राधे। जब इधर से इधर होते हैं, हमारा नाम तो कभी नहीं लेता। हर बार बोलते हैं राधे राधे। ये राधे कौन है? राधा। मतलब देखो, शायद ये सब स्टाफ लोगों को बोल के रखा है, हम लोग जितना भी पूछते हैं बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं जानते। एक वही जान सकते हैं, क्योंकि वो ये तो उनका बाल्य लीला है, स्कूल टाइम का प्रॉब्लम। और स्कूल लाइफ में तो उन्होंने वृंदावन में थे, तो ऐसे किसको पूछूंगा? एकमात्र माँ है जो सब सच बोल रहे। चलो हम लोग यशोदा माँ से पूछते। और जो सिस्टर रहता है ना, उनका भी इंटरेस्ट रहता है, चलो चलो चलो। सुभद्रा भी किया। तो यशोदा बोल रहे, देखो ये सब क्यों पूछ रहे? तुम लोग ये सब सुनने का योग्य है तो। क्योंकि थोड़ा सा भी जागतिक वासना, कामना, जागतिक दृष्टि रहने से राधा कृष्ण की तत्व समझना नामुमकिन। ये इतना पवित्र चरित्र है, लेकिन लोग दूसरा समझते। और भगवान भी बलराम के साथ अभी गाय चराने गया, और आकर सुनेगा कि उनके बारे में उनके पीछे चर्चा हो रहा। तो सुभद्रा, तुम एक काम करो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, सुनने का जरूरत नहीं। तुम बाहर दरवाजे में खड़ा रहो, मैं जब बोलूंगा, अगर कृष्ण भगवान को देखा तो तुरंत हमें कुछ इंगित कर देना, कुछ शब्द बोल देना, ऐसा कुछ कर दे। बोला, ठीक है। और माँ यशोदा ने राधा कृष्ण की दिव्य लीला वर्णन कर, ये कोई काम की लीला नहीं, बल्कि काम विजय की लीला है, चैतन्य की लीला, दिव्यता से भरपूर। सुभद्रा सुनते ही रह गया। इस समय भगवान आ बलराम के साथ, और वो भी सुनने लगा कि मेरे पीछे क्या बात चल रहा है। भगवान भी पिघल गया कि ये तो मेरा ही चैतन्यता की कथा चल रहा है, मेरा दिव्यता। मतलब रास पंचाध्यायी एक ऐसे तत्व है, राधा कृष्ण इतनी पवित्र है। अगर पवित्र मन से सुने तो व्यक्ति तरल हो जाता है। सरलता ही धर्म का पहला सोपान है, पहला स्टेप है।
और जो सरल है वही तरल हो जाता है। भगवान की दुआ से पानी, और ऐसे हो गया कि उनकी पलक भी नहीं पड़ रहा। नारद जी आए, देखा बलराम सुभद्रा और स्वयं भगवान भावावेश में ऐसे रूप धारण, जहां पर आंख की पलक नहीं पड़ रहा। यही भगवान तत्व है। तो उन्होंने सोचा कि इसी रूप का प्रचार होना चाहिए। जब भगवान उनकी महात्म्य सुनते सुनते मोहित हो गया, भगवान खुद मोहित, दर्शन मात्रेण मनोकामना पूर्ण। ऐसे जगन्नाथ देव की पूजा की, ऐसे वैदिक मंत्र कुछ नहीं मिलता। भगवान का पूजा दर्शन से ही होता है। भगवान भक्त को देखकर मोहित हो जाता है। ये भगवान की मोहिनी रूप है, जब भगवान भक्तों को देखकर मोहित हो गया। यही जगन्नाथ जी की स्वरूप, और इतना भक्त प्रेमी है। रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथ देव की नहीं होती, यू शुड नो दैट। बहुत सारे देवी देवता है जिनका रथ यात्रा होता है। वाई जगन्नाथ रथ यात्रा इज दैट मच ऑफ फेमस? क्योंकि हर देवी देवताओं की उत्सव मूर्ति का यात्रा होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जिस मूर्ति में पूजा होता है उसी मूर्ति का ही यात्रा होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा इस मूर्ति सब लोग देखें। Everyone should watch me, enjoy me, relish। भगवान भक्तों को मनोरंजन करने, भक्तों की भक्ति की प्यास मिटाने के लिए इस रूप में अवतीर्ण। ये भगवान की कृपा अवतार की मूर्ति है। जब भगवान कृपा परवश हो जाते, उनके पास कृपा के सिवा, दया के सिवा और कुछ नहीं रहता, तब इसी रूप धारण करके जो सदा देख रहे, सदा सर्वदा। भगवान की ये आंख की तत्व क्या है? उनकी आंखी पल्लव भी नहीं है, नो लैशेस। आपने देखा, ये हमारा चैतन्य की सत्ता है। हम लोग सोते हैं, वी फील वेरी टायर्ड। क्लास करने के बाद क्या करते हैं? मैं स्वामी जी क्लास सुनते सुनते थोड़ा टायर्ड हो जाता हूं, घर में जाकर एक कप चाय पीकर थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं। भगवान के पास रेस्ट लेने की समय नहीं। भगवान तो बहुत दूर की बात है। आपका हार्ट अगर कभी आपको फोन करे कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट लेने का है, अरे अरे अरे, जैसे होता है ना, कोई एयरपोर्ट में एक फोन आ जाता है कि इसी विमान में बोमा रखा हुआ है, तो जितना पुलिस फोर्स, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, स्निफर डॉग सब चलते हैं। अगर थोड़ा सा भी आभास आया ना कि हार्ट से एक फोन कॉल आया कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, तुरंत हम लोग दौड़ते हैं अपोलो, बीएम बिरला, चारनक, क्या क्या कहाँ कहाँ है। जब इस जड़ शरीर की जड़ वस्तु रेस्ट लेने की आभास देते हैं,
हम लोग कितना विचलित हो जाते। लेकिन जब सब धड़कन की धड़कन इसका नींद लेने की समय कहाँ, इनका थोड़ा झपकी लेने का भी समय नहीं। भगवान सदा जागृत है, सदा चैतन्यमय। यही भगवान की रूप है। जगन्नाथ की पलक कभी ऐसे नहीं होता। इज ऑलवेज अवेक। भगवान इज अवेयरनेस एंड अवेयरनेस इज ऑलवेज अवेक। सदा जागृत है। एंड हैव यू नोटिस्ड हिज हैंड्स? हम लोग जब एम्ब्रेस करते हैं ना, किसी से गले लगाते हैं, तो हमारा हाथ ऐसा हो जाता है। भगवान हमें आलिंगन करना चाहते हैं, यही उनका इंगित है। इसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि की जरूरत। कभी कभार हम लोग जाते हैं ना, 2-3 व्यक्ति, किसी के साथ कुछ बोलने का है, कोई ऑफिसर लोग है, बोला भाई वो तो कुछ दूसरा ही इंगित कर रहे, तुम्हें समझा नहीं? बोला नहीं, अरे तुमको थोड़ा अकल नहीं है भाई। मैं कितना दिन ये सरकारी ऑफिस में आना जाना करता हूँ, ये किस चीज का इंगित दे रहा है ये मुझे पता है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक पथ में विचरण करते हैं ना, वो भगवान की जेस्चर पस्चर देखकर उनको पता चल जाता है कि भगवान किस चीज की इंगित दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को अपना, भगवान भी हमें अपनाने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान से संपर्क बनाओ, उसी से मांगो। हम लोग जब माँ बाप को प्रेम करते हैं, माँ बाप से मांगते हैं ना, माँ मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है। जीवन में कभी नहीं हुआ। क्योंकि माँ बाप को पता है कि मेरे लिए क्या लाभदायी है, क्या नुकसानकारी है। अगर मेरा चाहत ऐसा होगा जिसमें नुकसान है, माँ बाप कभी ये नहीं किया। लेकिन अगर मेरे माँ बाप को पता चल जाता कि मैं कोई दूसरे पड़ोसी के घर जा गया और उससे मांगने लगा, माँ बाप को खराब लगता है या नहीं? आप भी माँ बाप है किसी का। आप भी ये सोचिए कि मेरा बच्चा कोई पड़ोसी के घर जाकर ये सब मांग रहा है, आपको खराब लगेगा या नहीं? भगवान को भी खराब लगता है जब भगवान देखते हैं कि भगवान के सिवा जो सबका पिता है, सबका माता है, उस भगवान को छोड़कर जब दूसरे से हम लोग हाथ ऐसे भीख मांगते हैं, तब भगवान को भी खराब लगता है। त्वम एव माता, ये एव शब्द को जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एव मतलब यू अलोन, यू ओनली। There is no other alternative. There is no other anything else. Tvam eva mata. You alone is my mother. सिर्फ तुम ही मेरे माँ हो। पिता त्वम एव, you alone is my father. त्वमेव, त्वम एव बंधु। बंधु मतलब करीबी दोस्त, और सखा मतलब वही है
जिनके साथ पूरा जिंदगी बिता सकते हैं, वी नेवर गेट बोर्ड, वही सखा है। और वही तो रहते हैं। डू यू एवर फील बोर्ड विथ योर सेल्फ? किसी किसी के साथ बात करते करते, किसी का बात सुनते सुनते हम लोग बोर्ड हो जाते हैं। बोले भाई वही कहा, क्या उनके पास जाऊं? जब भी जाता हूं वही घर घर की कहानी जो होता है चलता है। बहू ऐसा है भाई, और बेटा तो एकदम बिगड़ गया शादी के बाद, बहू के सिवा और किसी का सुनता ही नहीं। लेकिन भाई एक दामाद ऐसा मिला, मेरा बेटी का इतना ख्याल करता है, और हर दिन फोन करते, माँ 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 आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। ओहो ओ, बहुत नसीब होता था ऐसे दामाद में। बोला भाई क्या जाऊं उसके पास, घर घर की तो वही कहानी हर रोज की है। लेकिन आप कभी आपके बारे में सुनने में, देखने में, सोचने में बोर नहीं होते? ऐसा कोई व्यक्ति है इधर, मैं तो नहीं, जो आईना में अपना शक्ल देखना पसंद नहीं करता? दूसरे को बोल देता है मैं तेरा शक्ल देखना नहीं चाहता है, दूर चले जाओ, लेकिन खुद को कभी नहीं बोलता। हम लोग खुद से कभी बोर नहीं। खुद का मतलब क्या है? मेरे अंदर दो अहम काम करता है। एक अहम बोलते हैं मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं अग्रवाला हूं। मुझे तो पता नहीं था, किसी ने बोला भवानी प्रसाद अग्रवाला, तो मैंने उनका नाम सेव किया भवानी प्रसाद अग्रवाल। उन्होंने बोला नहीं नहीं स्वामी जी, मैं अग्रवाल नहीं, मैं अग्रवाला हूं। अच्छा, ये लगा दिया भाई, चलो शांत हो जा। ये एक अहम होता है, लेकिन वो अहम तत्व तो चला जाता है। ये दिवाकर चैतन्य खत्म हो जाए, लेकिन जिनके वजह से मैं कर रहा हूं, वो तो खत्म नहीं होता। ये एसी खराब हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो, वही जो तत्व है जिनके वजह से मैं करता हूं, वही भगवान तत्व। दैट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ माइंड, दैट इज माई इंट्रिंसिक नेचर। वही मेरा स्वरूप है, वही भगवान है, वही जगन्नाथ इस रूप में हमें ही कृपा करने के लिए आए। हाउ कैन आई गेट बोर्ड विथ हिम? चलिए एक संकीर्तन कर लो। 5 मिनट बैठिए साहब, 2-3 मिनट भी बाकी है, ये समाप्त करके जाइए। आई विल टेक ओनली योर 3 minutes वैल्यूएबल टाइम। श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, 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 भक्तों को दर्शन देना ही होगा, भक्तों को दर्शन देना ही होगा,
श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, श्याम सुंदर को तो आना ही होगा। गाइए आप लोग। श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, श्याम सुंदर को तो आना ही होगा। भक्तों को दर्शन देना ही होगा, भक्तों को दर्शन देना ही होगा। आज नहीं तो कल आना ही होगा, आज नहीं तो कल आना ही होगा। आज नहीं तो कल आना ही होगा। ग्राम में हो या कोई, ग्राम में हो या नगर में कोई, ग्राम में हो में कोई, वन उपवन नदी तट पर जो भी, वन उपवन नदी तट पर जो भी, गिर कंदरा में बैठा योगी। देखते का नहीं। गिरे कंदरा में बैठा योगी, गिरे कंदरा में बैठा योगी। सबसे मिलने तो आना ही होगा, सबसे मिलने तो आना ही होगा। श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, श्याम सुंदर को तो आना ही होगा। भक्तों को दर्शन देना ही होगा, भक्तों को दर्शन देना ही होगा। आज नहीं तो कल आना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, आज की आनंद की जय। जगत प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om to everyone. I'm very happy to see your presence in the morning. आप सबका उपस्थिति देखकर मुझे सच में अच्छा आनंद लगा। अब लोग जरूर आइए, 4 तारीख तक ये है और भगवान की कथा भी